यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार की संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से एक है। वे भारतीयों को किसी भी प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत में उच्च पदों पर नहीं बैठाना चाहते थे, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी भारतीयों ने अपनी कैपेबिलिटी का परिचय दिया और अंग्रेजों द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया। आज के वीडियो में हम भारत के एक ऐसे नायक के बारे में जानेंगे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम को पास कर भारत के पहले इंडियन आईएएस अफसर बने। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार की संवैधानिक संस्था है जो भारत में सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भारत के होनहार युवाओं को वेरियस सिविल एजेंसी जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस के लिए चयन करना है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से एक है। यदि हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 10 टफ एग्जाम में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम सेकंड स्थान पर आता है। हर साल यूपीएससी का फाइनल सिलेक्शन रेट 0.1 से 0.4% होता है, यानी कि 1000 अपीयरिंग कैंडिडेट में से मैक्सिमम 4 का फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन आज के समय में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना आज से 160 साल पहले 1854 में जब फर्स्ट टाइम अंग्रेजी हुकूमत ने सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया था, उस समय से आज काफी इजी हो गया है, क्योंकि आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल के साथ वर्ल्ड क्लास एग्जाम गाइडेंस अवेलेबल है। सिंस अंग्रेजी हुकूमत का एक ही मोटो था कि भारतीयों का शोषण करना है, वे भारतीयों को किसी भी प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत में उच्च पदों पर नहीं बैठाना चाहते थे। वे भारतीयों को केवल क्लर्क बनाकर अपना शासन चलाना चाहते थे और उच्च पदों पर अंग्रेजों का ही कब्जा रहने देना चाहते थे। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी भारतीयों ने अपनी कैपेबिलिटी का परिचय दिया और अंग्रेजों द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया। आज के वीडियो में हम भारत के एक ऐसे नायक के बारे में जानेंगे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम को पास कर भारत के पहले इंडियन आईएएस अफसर बने। आज के वीडियो में हम श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के साथ भारतीय इतिहास में उनके सफर को जानेंगे। 1854 से पहले भारत में सिविल सर्वेंट का चयन ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। उस समय सिविल सर्वेंट के लिए किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता था। इस प्रकार जो भी लोग सिविल सर्वेंट बनने के लिए चुने जाते थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंधभक्त होते थे। वे भारतीय जनता के तो सेवक किसी भी प्रकार से नहीं थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के वो बहुत बड़े सेवक थे। 1854 में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना के बाद 1855 में पहली बार सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए गए। यहाँ पर भी अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम के एग्जाम सेंटर को केवल इंग्लैंड में रखा। भारत में सिविल सर्विस एग्जाम के एग्जाम सेंटर के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया था। साथ ही भारतीय युवाओं को एग्जाम में अपियर होने के लिए एज ग्रुप 18 से 23 ईयर्स रखा गया। इस प्रकार 1854 के बाद भी भारतीयों का सिविल सर्वेंट बनना चांद पर घर बनाने जैसा एक सपना था और अगले 10 वर्षों तक कोई भी भारतीय अंग्रेजों द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी का जन्म 1 जुलाई 1842 को कलकत्ता में हुआ था। उस समय कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। इनके पिताजी का नाम श्री देवेंद्र नाथ टैगोर जी था व माता जी का नाम शारदा देवी जी था। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया के राइटर लेट रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। इनकी प्राइमरी एजुकेशन हिंदू कॉलेज से हुई। 1857 में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। 17 वर्ष की उम्र में 1859 में इनका विवाह ज्ञानंदिनी जी से हो गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी 1862 ईस्वी में अपने मित्र मनमोहन घोष के प्रोत्साहन से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए अपने मित्र के साथ इंग्लैंड चले गए। वहां पर उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद जून 1863 में आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम को पास करके भारत के पहले इंडियन आईएएस अफसर बने। दुर्भाग्यवश उनके मित्र सिविल सर्विस एग्जाम को पास नहीं कर पाए। नवंबर 1864 में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे भारत वापस आ गए। ट्रेनिंग के बाद में सत्येंद्र नाथ टैगोर जी की पहली पोस्टिंग बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध के वेस्टर्न प्रांत आते थे। 4 महीने की इनिशियल पोस्टिंग के बाद उनकी पहली एक्टिव पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई।
1882 में वे कर्नाटक के कारवार के जिला न्यायाधीश रहे और 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा के न्यायाधीश रहे। महाराष्ट्र के सतारा से ही 1897 में 30 वर्षों की सिविल सर्विस कंप्लीट होने के बाद वे रिटायर हो गए और रिटायर होकर के अपने नेटिव प्लेस कलकत्ता वापस चले गए, जहां पर 9 जनवरी 1923 को उनका स्वर्गवास हो गया। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने 30 वर्षों की सिविल सेवा के दौरान अनेक भारतीय भाषाओं को सीखा। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी की गीत रहस्य व तुकाराम जी की अभंग कविताएं शामिल हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने अनेक फेमस पुस्तकें लिखी, जिनमें बॉम्बे चित्रा, नवरत्न माला, भारतवर्षीय अंग्रेज आदि शामिल हैं। इन सभी पुस्तकों का एक ही उद्देश्य था भारतीयों में देशभक्त की भावनाओं को जागृत करना। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यह बिल्कुल फ्री है। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।